मकर संक्रांति के दिन सर्वकार्य सिद्धि पूजन का आयोजन किया जा रहा है। कहा जाता है कि इस दिन सर्वकार्य सिद्धि पूजन अगर कर लिया जाए तो सभी तरीके की मनोकामना की पूर्ति होती है और जितने भी कार्य हैं उसमें सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप स्वयं साधना में भाग ले सकते हैं, स्वयं पूजन में आप भाग ले सकते हैं। दूसरा, आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम मूलांक 4 की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे मूलांक 4 वालों का 2022 में क्या भविष्य फल होगा, क्या संकेत नजर आ रहे हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। मूलांक 4 यानी जिनका जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख और 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 माना जाता है। तो जानेंगे 2022 में मूलांक 4 वालों का भविष्य किस तरीके से होगा। मूलांक 4 वाले की चर्चा करते हैं तो मूलांक 4 का जो ग्रह माना जाता है, स्वामी माना जाता है, वो राहु माना जाता है। राहु जो होता है ये बहुत ही डिप्लोमेट बुद्धि देता है, चतुर इंसान को बनाने का कार्य करता है। तो ये तो अच्छी बात है वो प्लानेट का, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी देता है। फ्लक्चुएशन का मतलब है उतार चढ़ाव। ये नहीं पता चलता कि आज आप दुखी हो तो कल का दिन कैसा होगा। आपके दुख देखकर ऐसा लगता है कि आप शायद जीवन भर दुखी रहेंगे, लेकिन अगले ही पल आप बहुत खुश नजर आते हो। आपकी खुशियां देखकर ऐसा लगता है कि आपका पूरा जीवन खुशियों से भरा होगा, लेकिन अगले ही पल दुख आने शुरू हो जाते हैं। तो दुख सुख जो भाव हैं बदलते रहते हैं। कब क्या कैसी समाचार आपको मिले ये कहा नहीं जाता। उतार चढ़ाव लगातार बना रहता है। यही कारण है कि आप अचानक कोई खास निर्णय लेकर या डिसीजन लेकर लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। ये खास बात मानी जाती है, लोग समझ नहीं पाते। आप तुरंत कोई निर्णय ले लेते हैं और लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये तो ऐसा बोलने वाला था, ऐसा कैसे बोल दिया। तो इस तरह से लोग आश्चर्यचकित रहते हैं आपके निर्णय पर हमेशा। कब क्या आप डिसीजन लेंगे ये कहा नहीं जाता। अगर आप राजनीति में हैं तो बहुत आगे बढ़ने की संभावना बनी रहती है। आपको पता होता है कब किससे किस तरीके से कब कहाँ कैसे बात किया जाए, इसका पता होता है। तो आप अपने काम को निकालने में माहिर माने जाते हैं। 2022 की चर्चा करते हैं तो शुरुआत में किसी से कोई विवाद हो सकता है, किसी से कोई अनबन हो सकती है, विचारों में मनभेद मतभेद हो सकते हैं। तो इससे थोड़ी समस्या आएगी और उसकी वजह से आपके पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। लेकिन धीरे धीरे ये चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन जो है, या आपकी दोस्ती है, या आपके क्लाइंट हैं, या आपके रिश्तेदार हैं, इनसे जो आपका संबंध है वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में एक दबाव बना रहेगा। जैसा जैसा समय गुजरता जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि आपका दाम्पत्य जीवन, विवाहित जीवन अच्छा होता चला जा रहा है। आपके मित्रों से आपके संबंध अच्छे होते चले जा रहे हैं, आपके रिश्तेदारों से आपके संबंध अच्छे होते चले जा रहे हैं, आपका कोई क्लाइंट है, आपके ग्राहक हैं, उनसे आपके संबंध अच्छे होते चले जा रहे हैं। ऐसा आप महसूस करेंगे। रोमांस की चर्चा करते हैं तो अप्रैल मई तक आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके रिश्ते टूट रहे हैं, आपके रिश्तों में कुछ बचा नहीं है, कभी भी टूट सकता है, अब टूटा अभी टूटा, इस तरह की परिस्थिति आ जाती है। लेकिन थोड़ा सा समझदारी से काम लें, अपने रिश्ते में किसी तीसरे को आने न दें, खुद दोनों आमने सामने बैठकर समाधान खोजें तो रिश्तों में कोई अच्छी चीज निकल कर आ सकती है। रिश्ते जो टूटने की कगार पर पहुंच गए हैं वे वापस बनने शुरू हो जाते हैं और अगस्त सितंबर के बाद से सब कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। नौकरी की अगर चर्चा करते हैं तो आपको 2022 में अच्छी खबर ये आएगी कि आपका प्रमोशन हो रहा है। जो शायद महीनों से पेंडिंग था या वर्षों से पेंडिंग था, आपको ऐसा लगेगा कि आपका प्रमोशन हो रहा है।
ये आपके लिए 2022 में एक अच्छी खबर होगी। और जो बिजनेस में है, दुकान धंधे में है, उनको ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। लेकिन अपनी प्लानिंग को बदलते रहना होगा। अपने कोई भी प्रोडक्ट को बेचने का जो पद्धति है उसको बदलना होगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि लाभ बहुत ज्यादा मिल रहा है। व्यापारियों को अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर बहुत ज्यादा नियंत्रण की जरूरत होती है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको महसूस होगा कि 2022 में आपका व्यापार आप स्वयं चौपट कर रहे हैं। क्योंकि ये हमारी जो वाणी है, ये दोस्त पैदा करती है, दुश्मन पैदा करती है। आपके ऊपर है कि आप क्या चाहते हो। तो क्रोध और वाणी पर, यानी ऐसी परिस्थिति होगी कि क्रोध आ जाएगा। क्रोध में हमेशा गलत काम होते हैं, गलत डिसीजन होते हैं और गलत निर्णय होते हैं। तो क्रोध पर, वाणी पर नियंत्रण रखें। आपको लगेगा कि आप अपने बिजनेस में तरक्की कर रहे हैं। शिक्षा की अगर बात करते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि पढ़ाई में आपका प्रदर्शन पहले की तुलना में अच्छा हो रहा है। और पहले की तुलना में आपका जो ग्रास्पिंग पावर है, सीखने की क्षमता है, ये अच्छी हो रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ की बात करते हैं तो आपको तेल मसाले से बचना बहुत जरूरी है। यानी एसिडिटी, जो एसिड वाली चीजें हैं, इनका सेवन कम से कम करें। खटाई, अचार, अत्यधिक नमक, मसाला, मसालेदार चीजें, तली चीजें, भुनी चीजें, इनको कम कर दें। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। बीमारी की बात करते हैं तो बीच बीच में बुखार हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, सांस की थोड़ी सी समस्या हो सकती है। आपको योग और प्राणायाम करना कंपलसरी माना जाता है। ये बहुत जरूरी है, आप ऐसा करें। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो सामान्य रहेगा, न ज्यादा न कम, लेकिन मानसिक रूप से आप सुखी रहेंगे। आपको गूढ़ चीज बहुत अच्छी लगती है, जिसमें कोई रहस्य जुड़ा हो, ऐसी चीजें आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसी चीजें आप सीखना चाहोगे, ऐसी चीजों को आप जानना चाहोगे। तो ये एक अच्छा समय है। फिर भी कुछ लोग परेशान रहते हैं, तो उनको खास तरीके का मंत्र का जाप करते रहना चाहिए 2022 में। वो मंत्र है ओम ऐं श्रीम राम राहुवे नमः। 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 मैं फिर से इस मंत्र को बोल रहा हूं, ओम ऐं श्रीम राम राहुवे नमः। ओम ऐं श्रीम राम राहुवे नमः। ये मंत्र का जाप करें और अपने जीवन में तरक्की करें। आपका 2022 रिद्धि भरा हो, सिद्धि भरा हो, सुख समृद्धि भरा हो, यही कामना। धन्यवाद। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में लक्ष्मी नारायण की साधना होने जा रही है। इसमें अष्टलक्ष्मी के अलावा भगवान नारायण के सभी स्वरूपों का अनुष्ठान किया जाएगा। लक्ष्मी नारायण की साधना मनुष्य के सभी पाप को नष्ट कर मनोकामना को पूर्ण करता है। इनकी कृपा से मनुष्य तेजी से तरक्की करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न, संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। भगवान लक्ष्मी नारायण चारों दिशाओं से धन की रुकावट को दूर कर शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी रक्षा होती है। तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करते हैं। इसमें आपके सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन वृद्धि के स्रोत बढ़ने शुरू हो जाते हैं। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ विवाद, क्लेश नष्ट होकर पारिवारिक शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो शिविर में आकर आप साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं।